नमस्कार मित्रों, पीएस लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक नए योग की चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ। और आज जिस योग की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो योग है वाशी योग। तो चलिए सर्वप्रथम यह समझे कि इस योग को समझने में किन किन रेखाओं की भूमिका होती है। तो चलिए बात करते हैं वाशी योग के संदर्भ में। जो कोई भी जातक हो, स्त्री या पुरुष, अगर यदि हथेली में शनि मुद्रा एवं बुध मुद्रा विद्यमान हो, शनि मुद्रा और बुध मुद्रा विद्यमान हो, तो वो उसे वाशी योग कहा जाता है। जिस जातक के हाथ में वाशी योग होता है तो ऐसा व्यक्ति हर समय मुस्कुराने वाला होता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, गुणी और चतुर भी होते हैं और ये अपने प्रत्येक कार्य बड़ा ही चतुरता से पूर्ण करते हैं। और परिवार की दृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति के सामने कोई दुश्मन भी आ जाए, पहले तो दुश्मन आता ही नहीं है, और यदि आ जाए कि कोई दुश्मन सामने शत्रु नहीं आता, और यदि कोई आता भी है तो वो स्वतः पतन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। यह इनकी भाग्य की विशेषता है। और इनका दूसरा पहलू, यदि किसी जातक के हाथ में वाशी योग है, थोड़ा सा यहाँ क्लाइमेक्स में परिवर्तन हो जाता है कि योग वाशी योग है, लेकिन अगर उक्त व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा टूटी हो, कहीं से भी टूटी हो सकती है, बिगनिंग उद्गम स्थान से उसके आगे बीच पार्ट में कहीं से भी टूटी हो सकती है। तो अगर भाग्य रेखा टूटी हो तो व्यक्ति जीवन में कई ऐसी भयंकर गलतियां वो अपने जीवन में स्वयं ऐसे अनेक गलतियां कर बैठते हैं, जिससे वो व्यक्ति पुनः दुखी व परेशान रहता है और उनके मन में बदला लेने की प्रवृत्ति, उनके मन में बदला की भावना और वह धोखा देकर धन संचय करने की प्रवृत्ति होती है। और ये प्रवृत्ति उनके जीवन में रहता है। यूँ कह सकते हैं कि एक लक्ष्य होता है, एक उनका नेचर हो जाता है। जब यह गुण उनके नेचर में समाहित रहता है तो वो गलत ढंग से धोखा देकर धन संचय करने की प्रवृत्ति में के हो जाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि अभी मैंने कहा कि ऐसे जातक को
विपक्षी प्रतिद्वंदी होता नहीं है, अगर होता है तो उनका स्वतः पतन हो जाता है। तो ये सिर्फ वासी योग के अंतर्गत की बात है, लेकिन वासी योग के साथ यदि ध्यान देंगे, भाग्य रेखा यदि बिगिनिंग उद्गम स्थान से या कहीं अन्य जगह से टूटा हुआ हो, अगर टूटी है, तो फिर पुनः हमने जो इनका फलाफल बताया तो ऐसा ही होता है। चलिए मैं यहीं विराम देता हूँ और पुनः नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरा एक निवेदन, ये हमारा एपिसोड पसंद आ रहा हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एपिसोड आप तक पहुंचने में सुविधा होगी। और जो भी व्यक्ति अपना हस्त निरीक्षण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने विषय में जानना चाहते हैं या कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।